So hello everyone. Today we are going to start a new topic named force on a current carrying conductor in a magnetic field. तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक जो है ये लगभग सिमिलर टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में। अगर आप लोग को याद होगा फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड, याद है आप लोग को चैप्टर? ठीक है, इस चैप्टर में क्या टॉपिक पढ़े थे? फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक सिंगल चार्ज में अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो हमारा क्या फोर्स लगता है, याद है? जिसको हम लोग बोले थे मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स। ठीक है, जिसके लिए हमारा एक्सप्रेशन क्या आया था आप लोग को याद है? क्यू वी बी साइन थीटा या क्यू वी क्रॉस बी। तो वही टॉपिक का क्या है, ये एक्सटेंशन है। जनरली क्या होता है ना, चार्ज सिंगल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन कहीं पे सुने हो क्या? किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन जा रहा था, ऐसा कुछ नहीं होता। जनरली क्या होता है, कंडक्टर होता है और कंडक्टर के अंदर में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्यों पढ़े थे वैसा टॉपिक कि पहले देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन कितना तुम्हारा क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। फिर ये देखेंगे कि जो एक्चुअल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में देखा जाए तो तुम्हारे क्या रहता है, कंडक्टर रहता है। अगर मैं किसी कंडक्टर की बात करूं, कंडक्टर मतलब एनी मेटल विच हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मैं ऐसे कोई भी मेटल को जिसके अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मैग्नेटिक है, उसको क्या कर देता हूं, अगर मैं क्या करूं, रख दूं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो 100% इस पर्टिकुलर कंडक्टर में फोर्स लगेगा, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन्स में फोर्स लगेगा। सही बात है कि नहीं? अगर एक एक इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगेगा तो एज ए कंडक्टर होल में फोर्स लगेगा, तभी क्या होता है, वो कंडक्टर मूव करता है। तो बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। वहां पे एक इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगता था क्यू बी साइन थीटा, और ऐसे ही करके एक किसी भी कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन में भी क्यू बी साइन थीटा करके बहुत सारा फोर्स लगने लग जाएगा। सही बात है कि नहीं? इस कारण से कंडक्टर क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। आप लोग देखे भी होंगे कि अगर मैग्नेट है, मैग्नेट के पास में किसी आयरन पीस को लेके जाओगे तो 100% कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आता है कि नहीं आता है? वो क्यों आता है? क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर आयरन पीस के हर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसको हम किस में लेके जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में। तो वही टॉपिक के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। उसी पर्टिकुलर टॉपिक का एक्सटेंशन है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज्यादा है। तो बात करते हैं क्या कि मैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेता हूं, जिसको मैं क्या करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं। ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड में रखना है तो मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं खुद क्रिएट करना चाहता हूं आर्टिफिशियली, तो मैं क्या करूंगा, एक मैग्नेट ले लूंगा। ठीक है, ये आपको जो मैग्नेट दिख रहा है ना इस टाइप का, इसको बोला जाता है हॉर्स शू मैग्नेट या शू मैग्नेट। क्यों? क्योंकि हॉर्स का शू जो रहता है वो वैसे ही रहता है, इस कारण से इसका नाम क्या रहता है, हॉर्स शू मैग्नेट। इसमें क्या होता है ना, जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें एक पोल रहता है, जो ऊपर वाला पोर्शन रहता है उसमें दूसरा पोल रहता है। तो मैंने एक हॉर्स शू मैग्नेट लिया जिसमें नीचे में नॉर्थ पोल है, ऊपर में साउथ पोल है। ये मेरा कंडक्टर है एक्चुअल में। ये जो AB वाला पोर्शन दिख रहा है ना आपको, दिस इज ए कंडक्टर जो मैं हैंग करके रख रहा हूं। इट में भी आयरन और इट में भी एनी मैग्नेटिक मटेरियल विच इज हैंग्ड। इसको हैंग भी किससे किया हुआ, वायर से ही, ताकि वायर क्या कर सके, करंट भी कैरी कर सके, साथ में इसको लटका के भी रख सके। दोनों काम करेगा कौन, वायर। तो क्लियरली देखिए, वायर को B एंड में भी हैंग करके रखा हूं और वायर को A एंड में भी हैंग करके घुमाते हुए इसको कनेक्ट कर दिया हूं किससे, एक बैटरी से। बैटरी से कनेक्ट करते हुए, स्विच से कनेक्ट हुए मैंने क्या कर दिया, ये रख दिया। अब हुआ क्या वो समझना, मेन क्या है, हुआ क्या, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। जब क्या कर रहा था, मैंने बैटरी को इस तरीके से कनेक्ट किया कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो A से कनेक्टेड है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो A से कनेक्टेड है और निगेटिव टर्मिनल है जो B से कनेक्टेड है। इस केस में क्या होगा आप लोग का, पॉजिटिव A से निगेटिव B से, तब के केस में करंट तुम्हारा पॉजिटिव से पहुंचेगा और A से B की तरफ जाएगा। बोलो किधर जाएगा, A से B की तरफ। इस केस में क्या होगा, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि रॉड जो है वो डिफ्लेक्ट हुआ राइट के साइड। सर कैसे कैसे कैसे, मैं बता रहा हूं। हम लोगों ने एक लॉ पढ़ा था जिसके लिए डायरेक्शन निकालने के लिए, वो कौन सा लॉ था, अगर आप लोग को याद होगा, वहां पे हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़े थे, याद आया कुछ? तो सेम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यहां पर भी लगेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन में भी वही लॉ एप्लीकेबल है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स में भी वही लॉ एप्लीकेबल है। तो मैं करूंगा क्या, करंट का डायरेक्शन मेरे को दिख रहा है, दिस इज द करंट। बोलो सही बात है कि नहीं? तो आई विल प्लेस दैट करंट हियर। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द करंट। तो ये मेरा फोर्स किधर आ रहा है, इधर। तो मैं इसको ये मानूंगा, अगर ऐसे देखूंगा तो इट विल बी राइट साइड। सही बात है कि नहीं? देखो, this is the current, this is the magnetic field, then this is coming like this, and when I will see from here it will be right side. तो I can say that ये A से B जो है वो कैसे डिफ्लेक्ट होगा पता है, इस तरफ, ऐसा, मतलब इसके बीच में लटका हुआ है और कैसे डिफ्लेक्शन देगा, ऐसा। तो ये कब के केस में था, जब तुम्हारा करंट A से B की तरफ जा रहा था।
अब मैंने क्या किया कि एक बार इसको और वेरीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, ये वाले जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, इसको यहां से पकड़ के निगेटिव में डाल दिया और ये वाला निगेटिव को पॉजिटिव में डाल दिया। तो होगा क्या, करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। करंट तुम्हारा इधर से फ्लो होके बी से ए की तरफ जाएगा। अब कैसे जाएगा, बी से ए की तरफ। इस केस में देखो, जब बी से ए की तरफ करंट जाएगा, बाकी सब चीज तो सेम रहेगा, बस ये आपका चेंज हो जाएगा। देखिए आपका करंट किधर है, बी से ए की तरफ, आपका मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ये, और ये डिफ्लेक्शन किधर है, टुवर्ड्स दी राइट। अगर मैं ऐसे देखूंगा तो मेरा डिफ्लेक्शन किधर होगा, राइट की तरफ, सॉरी लेफ्ट की तरफ, है कि नहीं। राइट मेरा इधर था तो लेफ्ट की तरफ। तो ये चीज मुझे समझ आया, जब करंट तुम्हारा ए से बी फ्लो होता था तो तुम्हारा डिफ्लेक्शन आता था राइट की तरफ, जब तुम्हारा करंट बी से ए की तरफ फ्लो होता था तो तुम्हारा डिफ्लेक्शन आता था लेफ्ट की तरफ। ठीक है, ये तो मुझे समझ आया कि डिफ्लेक्शन कैसे आया। बट क्वेश्चन आता है कि सर मेरे को डायरेक्शन समझ आ गया कि जब भी मैं किसी मैग्नेटिक मटेरियल को क्या करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा, या किसी भी एक मेटल को अगर मैं कहाँ रखूंगा, मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा, तो उसमें डिफ्लेक्शन आएगा, ये तो मुझे पता चल गया। बट क्वेश्चन आता है कितना, उस पर्टिकुलर डिफ्लेक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, या इसके ऊपर लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो एकदम सिंपल बढ़िया वाला दिमाग है यहाँ पे। अगर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है QV sin थीटा, ठीक है, तो उसके बेस पे मैं निकाल सकता हूं ना, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे को पता हो। सीधी बात है, अगर मेरे को पता है एक कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई कर दूंगा एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले फोर्स से, तो मेरे को टोटल फोर्स मिलेगा कि नहीं। सिंपल सादा कैलकुलेशन है, सिंपल सादा कैलकुलेशन है, वही करना है हमको। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक एक्सप्रेशन डिराइव पढ़ना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए एक नया कंडक्टर एज्यूम कर लेता हूँ। मैं उस कंडक्टर का नाम दे देता हूँ PQ। इट इज काइंड ऑफ ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर, यू कैन सी हियर, इट इज ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर PQ। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, कुछ चीजें हमको याद में रखना है कि मैं मान लेता हूं कि इस पर्टिकुलर कंडक्टर के बीच में मैं इलेक्ट्रॉन रखा हुआ हूं, और इससे ही मैंने क्या किया, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया। यू माइट बी नोइंग अबाउट द कोऑर्डिनेट सिस्टम, XYZ एक्सिस दे दिया, वहीं से इसके सेंटर से मैं मान लिया से द Y एक्सिस रिप्रेजेंट्स द करंट। Y एक्सिस आपको क्या बता रहा है यहाँ पे, करंट। व्हेन यू टॉक अबाउट द Z एक्सिस, इट रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। तो अप डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में तुम्हारा करंट, और जो एक्स डायरेक्शन देगा वो आपको क्या देगा, फोर्स। ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो जाना, सर इसको एक्स लेते थे इसको वाई लेते थे, अरे म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इट कैन बी एनीथिंग, है ना। ऐसा मत सोच देना कि सर आप गलत ले लिए, वो एक्स था ये वाई था, ऐसा कुछ नहीं होता, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, आई एम जस्ट रिफरिंग दिस स्टैंडर्ड ऑथर बुक, इस कारण से मैं ये रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं। यू कैन टेक ईदर, इसको भी एक्स ले सकते हो, इसको भी वाई ले सकते हो, इट डजंट मैटर। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां पे क्या किया इसने, वाई रिप्रेजेंटेशन दिया था, इस डायरेक्शन में तुम्हारा क्या एक्ट कर रहा है, करंट। ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या एक्ट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, और इन दोनों के कारण जो फोर्स लग रहा है, इन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक्स में, दैट विल बी द फोर्स। मैं मान लेता हूं ये PQ कंडक्टर है, इसका लेंथ कितना है, L। और ऑब्वियस सी बात है, अगर करंट तुम्हारा इस साइड फ्लो होता है तो 100% इलेक्ट्रॉन्स किस साइड मूव करेंगे, इधर। और वो किस वेलोसिटी से मूव करते हैं, कंडक्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। मतलब ये होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स पूरे जो थे वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विद दी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द मैकेनिज्म, याद है आप लोग को, मैकेनिज्म वाले पार्ट में ये चीज पढ़ा हुआ है। अब बात करते हैं सर ये सब बना के आप क्या दिखाना चाह रहे हो। मैं दिखाना ये चाह रहा हूं कि अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो मैंने फोर्स निकाला था, दैट फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल f। एक इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स को मैंने यहाँ पे स्मॉल f दिया नाम, और हमको ये भी याद है इट इज नथिंग बट QV क्रॉस B। बट अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो Q कैन बी रिटन एज E, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। बोलो हाँ या ना। अगर मेरे को पता है क्वांटाइजेशन क्या होता है, Q इज इक्वल टू NE, है ना। अगर एक इलेक्ट्रॉन में फोर्स निकालूंगा इट विल बी नथिंग बट 1 into E, या आई कैन से दैट Q इज इक्वल टू E। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ QV क्रॉस B की जगह में E, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होती थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आई कैन से दैट फोर्स ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट E VD क्रॉस B। सही बात है कि नहीं। ये इक्वेशन नंबर 1 दिया एक इलेक्ट्रॉन में, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी हम दिमाग इस पे लगा चुके हैं। अब मेरे को ये भी पता है कि स्मॉल n जो होता था वहां पे, जहां पे हम लोग क्या करते थे, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट निकालते थे। तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू द स्मॉल n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और सिंपल सी एक और बात है, मेरे को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे भाई, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इनटू लेंथ। मैं मान लेता हूं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस पर्टिकुलर कंडक्टर का कितना A है,
और टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितना एल है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, तो टोटल कितना आ जाएगा NaL। सही बात है, टोटल फोर्स निकालना है, अभी तुमको बताया करना क्या है, एक में लगने वाला इंटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो जाएगा मेरा NaL EVD क्रॉस B। यहां पे थोड़ा सा गेम है, कैसे कैसे करके लिखना है ना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो यहां पे देखिए मैंने क्या किया, VD क्रॉस B को मैं VDB साइन थीटा लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं कि नहीं। साथ में ये देखिए NaL EVDB साइन थीटा, मैंने क्या किया पता है, ये NeAVD को एक साथ लिख दिया और LB साइन थीटा को एक साथ लिख दिया। कोई तकलीफ तो नहीं है, नहीं है। इधर का रफ कर रहा हूं मैं, तो मुझे समझ आया जब मैंने ऐसे किया, तो ध्यान से देखिए NeAVD मैंने कुछ पढ़ा था, आप लोग को याद होगा तो NeAVD इज नथिंग बट द करंट। अगर आप लोग को रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का याद होगा तो NeAVD इज नथिंग बट द I, तो आई विल डायरेक्टली राइट I, क्योंकि मैं यहाँ पे अब ज्ञान नहीं देना चाहता, ऑलरेडी है गिवन द ज्ञान, ठीक है। और साथ में LB साइन थीटा, LB साइन थीटा, L यानी कि लेंथ इज ऑल्सो ए वेक्टर, B इज ऑल्सो ए वेक्टर, तो आई कैन राइट इट हियर L क्रॉस B। This is very very important formula, yeah I can write it as also ILB sin theta। Take it as equation number 2। This is the main expression जो हम लोग को क्या करना था, डिराइव करना था। तो आप जब भी किसी कंडक्टर की बात करेंगे तो फॉर्मूला ये वाला याद रखेंगे, कौन सा, ILB sin थीटा, याद रहेगा, ठीक है। कुछ बुक्स में क्या करता है कि उसको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए शायद कुछ और भी किया हो, बट आपको याद कौन सा डेरिवेशन रखना है, यही वाला रखना है, ठीक है। साथ में हम लोग क्या करेंगे, इसके स्पेशल केसेस देखेंगे। अगर मैं केसेस की बात करूं तो अगर फर्स्ट केस देखूं कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, इसका क्या मतलब है, जब थीटा तुम्हारा 0 डिग्री है या 180 डिग्री, इसका मतलब है आपका फोर्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, साइन 0 कितना होता है 0, साइन 180 क्या होता है 0, तो आई कैन से दैट देयर विल बी नो फोर्स, दैट इज नो फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड। इसका मतलब समझो अब मेरे को, ये तो चलो मेरे को समझ आ गया, नो फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड। इसका क्या मतलब है, थीटा किसके किसके बीच में बन रहा था, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बन रहा था और करंट के बीच में बन रहा था, याद है। अगर मैं बात करूं कि थीटा किसके किसके बीच में बन रहा था, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में। अगर मैं क्या करूं, ये आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर इलेक्ट्रॉन हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, ये हम लोग देख चुके हैं। तो वही वाली बात है, ये कंडक्टर को मैं ना ऐसे रख देता, मतलब देखो ध्यान से, अभी हम लोग बनाए थे ना हॉट शू मैग्नेट वाला केस, अगर मैं कंडक्टर को ऐसा सीधा सीधा रखे रहता ना तो उस पर फोर्स नहीं लगता, क्योंकि करंट का डायरेक्शन भी ऐसा हो जाता और तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी कैसा हो जाता है इधर, क्योंकि नॉर्थ से साउथ तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड भी जाती है, तो इस केस में कंडक्टर में कोई फोर्स नहीं लगता, ये ऐसा कहना चाह रहा है पहला वाला केस। फिर दूसरा केस देखते हैं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री में क्या हो जाएगा, ILB साइन थीटा, ILB साइन 90 कितना होता है 1, तो आई कैन से दैट फोर्स इज इक्वल टू ILB, दिस इज द मैक्सिमम फोर्स। यानी कि जब भी मैं क्या करूंगा, कंडक्टर को ऐसे रखूंगा, कैसे, ये तुम्हारा हॉट शू मैग्नेट है और तुम कंडक्टर को एकदम मतलब ऐसा रख दिए हो, तो सबसे ज्यादा फोर्स कब लगेगा, इस कंडीशन में लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर, कौन, तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, करंट का डायरेक्शन ये है, तो दोनों में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो आई कैन से दैट कि द मैक्सिमम फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड in this condition. So this is the expression for ILB sin theta. So this is all about this lecture, and if you like this lecture then don't forget to subscribe our YouTube channel. Thank you.